हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इसके पहले के 3 लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, आप वो तीनों वीडियो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा कौन सा होगा। आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होता है उसका मीनिंग पहले मैं आपको समझाऊंगा, और ड्राइंग्स को कैसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, और इसके बाद ड्राइंग से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग लेंगे और उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइंग्स के मीनिंग से। ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि देखिए, कोई भी बिजनेस का ओनर यानी कि प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अगर पैसा या गुड्स विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स नाम का एक आदमी है, वो एक शॉप चलाता है, तो उसका घर का खर्च कैसे चलेगा, तो वो अपने घर खर्च को चलाने के लिए अपने बिजनेस से यानी अपनी दुकान से, अपने शॉप से क्या करेगा, मनी यानी कैश विड्रॉ करके अपने घर ले जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स एक ग्रोसरी की दुकान चलाता है, तो वो अपने घर का राशन कहां से ले जाएगा, अपनी दुकान से ले जाएगा। मान लीजिए वो एक मेडिसिन शॉप चलाता है, तो अपने घर के लिए मेडिसिन कहां से ले जाएगा, अपनी दुकान से ले जाएगा। तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। यानी कि प्रोपराइटर अगर पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाले तो भी ड्राइंग्स, अगर वो अपने बिजनेस से गुड्स निकाल के घर ले जाता है तो भी वो ड्राइंग्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कैसे करेंगे और उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो अगर वो कैश विड्रॉ करता है बिजनेस से, है ना, कैश विड्रॉवल अगर करता है, कैश विड्रॉवल अगर कोई करता है अपने बिजनेस से, तो उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, कैश विड्रॉ करेगा तो कैश ड्राइंग्स अगर कर रहा है प्रोपराइटर, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। और अगर वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है अपने बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के यूज के लिए, अगर वो गुड्स निकाल के ले जाता है तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब दोनों एंट्री को एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, ड्राइंग्स को डेबिट आखिर क्यों करते हैं। ठीक है, प्रोपराइटर जब बिजनेस में पैसा लगाता है, देखिए सबसे पहले तो प्रोपराइटर और बिजनेस दोनों को अलग अलग हम लोग समझेंगे, यानी कि दोनों अलग अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों को बताता है कि प्रोपराइटर और प्रोपराइटर का जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग इंसान की तरह है। तो अगर प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो भी उसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल बोल के, और अगर वो अपने बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाएगा तो भी हम लोग उसको लिखेंगे ड्राइंग्स बोल के। ठीक है, तो अब एक तरह से देखा जाए तो ये ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल का ही दूसरा नाम है, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पर्सनल यूज, कोई प्रोपराइटर अगर घर से पैसा लाके या कोई भी एसेट लाके बिजनेस में लगाता है तो हम लोग उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो बिजनेस से पैसा या कोई चीज निकालता है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल पर पड़ेगा, यानी कि कैपिटल उसका डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले क्या करते हैं, कैपिटल नहीं लिखते हैं, कैपिटल की जगह हम लोग किसको डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, और बाद में इस ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। ठीक है, यानी कैपिटल को डेबिट नहीं करके हम लोग किसको डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। ठीक है, यानी प्रोपराइटर यानी कि ओनर जब अपने बिजनेस से कुछ भी निकालेगा तो हम लोग ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, और बाद में इस ड्राइंग्स को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के टाइम पर इस ड्राइंग्स को कैपिटल में से घटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, और बिजनेस में कैश एसेट है, कैश घटेगा तो कैश को क्या कर लेते हैं, हम लोग क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहां पर अब समझिए, ड्राइंग्स को तो डेबिट करेंगे, उसका रीजन आप समझ चुके हैं, क्योंकि बिजनेस जब ओनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसका कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन हम लोग पहले कैपिटल को नहीं लिखते हैं, पहले हम लोग ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, बाद में ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस कर लिया जाता है। ठीक है, अब परचेस को क्रेडिट क्यों करते हैं, देखिए हम लोग गुड्स बिजनेस में परचेस करके लाते हैं सेल करने के लिए, तो जब हम लोग गुड्स परचेस करके लाते हैं तो हम लोग परचेस को डेबिट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख का गुड्स
मिस्टर एक्स परचेस कर लाए थे, तो उन्होंने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपया, ठीक है। उसमें से 10,000 का गुड्स वो निकाल के अपने घर ले गए, ठीक है। तो अब एक्सपेंसेस यानी कि परचेज बिजनेस में डेबिट हो रखा है 1 लाख रुपया, लेकिन बिजनेस में वो 1 लाख का गुड्स यूज नहीं हुआ, उसमें से 10,000 का निकाल के वो अपने घर ले गए, यानी कि एक्सपेंसेस जो 1 लाख रुपया लिखा हुआ है वो एक्सपेंसेस आज क्या हो रहा है, घट रहा है। मॉडर्न रूल में आप जाके देखिए, एक्सपेंसेस को बढ़ने पर डेबिट किया जाता है और एक्सपेंसेस को घटने पर, डिक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाता है। तो आज परचेज एक एक्सपेंसेस है, हम लोग घर के लिए जब गुड्स निकालेंगे तो बिजनेस का एक्सपेंसेस क्या होगा, घटेगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के नाम पर जो एक्सपेंसेस लिखा हुआ था अब वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं रह जाएगा, बिजनेस का एक्सपेंसेस घट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। यानी परचेज डेबिट था, परचेज में से 10,000 का 1 लाख डेबिट था परचेज, उसमें से 10,000 का गुड्स निकल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 10,000 माइनस करेंगे। तो जर्नल अकाउंट्स में क्या होता है, जो भी काम होता है जर्नल एंट्री के थ्रू होता है और डेबिट क्रेडिट के थ्रू होता है। तो जो चीज डेबिटेड है उसको अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उसको क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, इतना ज्यादा डिटेल में आपको समझने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि परचेज एक्सपेंसेस है और आज वो एक्सपेंसेस बिजनेस से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट करना चाहिए और डिक्रीज होता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट कर लेना चाहिए। तो जब भी प्रोप्राइटर गुड्स निकालेगा बिजनेस से तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों एंट्री के लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं ताकि आप इसको और क्लियरली समझ सकें, ठीक है। देखिए ये है कुछ ट्रांजैक्शन ड्राइंग से रिलेटेड जिसको अब हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब आप एक्सप्लेनेशन किसी चीज के बारे में सुनते हैं तो आप थोड़ा और कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आप कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीख लेंगे तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। एग्जाम में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके दिखाना है, नंबर उसी का मिलेगा। तो आप एंट्री को रिकॉर्ड करना सीख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है, 5-6 ट्रांजैक्शन है जिसको अभी हम लोग रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो जर्नल एंट्री का इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे और इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, ठीक है। चलिए ट्रांजैक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। कैश 4500 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर यानी कि ओनर 4500 बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए जब भी कोई चीज हम लोग बिजनेस से निकालते हैं तो सीधा हम लोग किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1, यहां डेट नहीं है तो हम लोग 1 2 3 लिख लेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स तो डेबिट होगा और हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन, ये कैश बिजनेस से घटेगा, डिक्रीज होगा। कैश हमारा एसेट है, एसेट को डिक्रीज होने पर क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। एसेट को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, ऐसा नरेशन आप लिख लीजिए, ठीक है। 4500। अब इसके बाद डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने, एक लाइन ऊपर नीचे, ठीक है। अब आइए सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। गुड्स 5000 वेयर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। 5000 का गुड्स हम लोग पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो गुड्स विड्रॉ करेंगे तो आप जानते ही हैं क्या होगा, ड्राइंग्स तो हर हाल में डेबिट होगा। जैसे ही पर्सनल यूज के लिए आप कोई भी चीज बिजनेस से विड्रॉ करेंगे सीधा आप ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। और बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम पर जब आप फाइनल अकाउंट चैप्टर में जाएंगे ना लास्ट में, तब आप देखेंगे कि इस ड्राइंग्स को कैपिटल में से क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जब भी गुड्स निकालेंगे हम लोग परचेज को क्रेडिट कर लेंगे। अमाउंट आपका है 5000, 5000 डेबिट में, 5000 क्रेडिट में।
बीइंग गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ऐसा नरेशन आप लिख लेंगे। ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन पेड 4500 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आउट ऑफ बिजनेस कैश। देखिए लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो बिजनेस का नहीं होता है, लाइफ इंश्योरेंस हमेशा किसी न किसी पर्सन का होता है। तो प्रोप्राइटर अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है, 4500 प्रीमियम लगेगा और ये पैसा वो बिजनेस से निकाल ले रहा है, यानी कि ये भी एक पर्सनल एक्सपेंसेस है, प्रोप्राइटर अपना इंश्योरेंस करा रहा है। फायर इंश्योरेंस होता तो वो बिजनेस का होता, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस किसी बिजनेस का नहीं होता है, एसेट का नहीं होता है, किसी पर्सन के लाइफ का होता है। तो यहां पर ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जा रहा है ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, और कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस अगर बिजनेस के पैसे से दिया जाता है तो वो ड्रॉइंग्स माना जाएगा। तो ये 4500 भी ड्रॉइंग्स है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का नाम हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग पर्सनल एक्सपेंसेस चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, हम लोग पर्सनल एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिखेंगे, सीधा ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे 4500 से। थर्ड ट्रांजैक्शन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। $4500। इसके बाद हम लोग चलेंगे फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन 1800 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इस बार क्या हो रहा है, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी कैश नहीं निकाल रहे, बिजनेस में बैंक जो बैंक का बैलेंस था वो हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल काम के लिए। तो जैसे पर्सनल वर्ड आप देख लेंगे, पर्सनल यूज, सीधा ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। और इस बार कैश का बैलेंस नहीं घट रहा है, बैंक का बैलेंस घट रहा है। कैश और बैंक दोनों ही एसेट है, तो दोनों में से कोई भी हो, अगर बैंक है तो बैंक को क्रेडिट कर लेंगे। एसेट अगर रिड्यूस होता है ना, डिक्रीज होता है, तो एसेट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो पिछली बार यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर 1 में कैश निकाल रहे थे तो कैश रिड्यूस हो रहा था तो कैश को क्रेडिट कर लिए। अभी बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो किसको क्रेडिट कर लेंगे, बैंक को क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1800 हम लोग लिखेंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, बैंक को क्रेडिट करेंगे। $1800। ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखिए, परचेज मोटरसाइकिल ऑफ 20,000 आउट ऑफ बिजनेस कैश। बिजनेस से पैसा निकालकर हम लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, ठीक है। परचेज मोटरसाइकिल 20,000 आउट ऑफ बिजनेस कैश, बिजनेस का पैसा निकालकर पर्सनल काम के लिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। अगर ये मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए खरीदते हैं तो वो एसेट होता है, लेकिन ये मोटरसाइकिल पर्सनल काम के लिए खरीद रहे हैं तो ये क्या होगा, बिजनेस से पैसा निकाल के हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल परचेज कर रहे हैं। ये हमारे लिए क्या है, ड्राइंग्स है। तो मोटरसाइकिल नहीं लिखेंगे, हम लोग ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। अगर बिजनेस के लिए मोटरसाइकिल खरीदते तब हम लोग मोटरसाइकिल को डेबिट करते, लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिल पर्सनल काम के लिए खरीद रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए, किसी भी काम के लिए अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं तो हम लोग सीधा ड्राइंग्स को ही डेबिट करेंगे। टू कैश अकाउंट, 20,000 बिजनेस से कैश विड्रॉ करके पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल परचेस कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 6 बॉट फर्नीचर फॉर ₹3,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज यानी कि घरेलू यूज के लिए हम लोग घर के यूज के लिए फर्नीचर परचेस कर रहे हैं 3000 का बिजनेस से पैसा विड्रॉ करके। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फर्नीचर को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि ये बिजनेस का एसेट नहीं है। हम लोग पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए
फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। तो कोई भी काम अगर पर्सनल यूज के लिए हम लोग बिजनेस से पैसा निकालते हैं, चाहे उस काम का कोई भी नाम हो, उस एसेट का कोई भी नाम हो, जहां पर भी हम लोग डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज, प्राइवेट पर्पस देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सीधा ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। हम लोग फर्नीचर का नाम नहीं लिखेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे 3000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। ठीक है, तो ड्राइंग्स को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ड्राइंग से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन भी हम लोगों ने यहां पर बनाया, वो भी आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बन रहा हो, या कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।